2006 में एसपी से 2 लाख रंगदारी टैक्स मांगने का आरोप आप पर लगा था। इस मामले में आज न्यायालय से क्या फैसला आया? देखिए, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री मेघा मनीषा द्वारा मुझे उक्त आरोप से मुक्त किया गया, क्योंकि 2006 से लेकर के 2023 के बीच प्रोसिक्यूशन द्वारा एक भी विटनेस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया और हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाया गया था वह सरासर गलत था, बेबुनियाद था, निराधार था। क्योंकि एसपी जो होता है वह डिस्ट्रिक्ट का कप्तान होता है पुलिस महकमा का, और उसके पास पूरे ज़िला का सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी होती है। और कोई भी व्यक्ति एक एसपी से रंगदारी मांगे, यह कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। उसमें भी अधिवक्ता जो न्यायिक कार्य में आम नागरिकों को न्याय दिलाने में सहयोग करता है, साथ ही न्यायिक प्रणाली में अधिवक्ता का जो महत्व होता है वो बहुत ही उल्लेखनीय होता है, क्योंकि पार्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट को असिस्ट करता है। ऐसे में एक अधिवक्ता पर एसपी द्वारा लगाया गया रंगदारी का आरोप सरासर निराधार था, बेबुनियाद था, और जिसे न्यायालय ने गलत साबित करते हुए मुझे उक्त आरोप से मुक्त कर दिया। ये जो एसपी साहब के द्वारा जो केस करवाया गया था, आखिर उसमें आप पर किस प्रकार का आरोप लगाया गया था? देखिए, 2006 में तत्कालिक एसपी सीआर कासवन की ओर से एक झूठा मुकदमा नगर थाना में 255/2006 दर्ज किया गया था, जिसमें हम पर आरोप लगाया गया कि एसपी के सरकारी मोबाइल पर मेरे द्वारा गाली गलौज किया गया और उसे 2 लाख रुपया रंगदारी की मांग किया गया, जो सरासर गलत था। पुलिस प्रक्रिया जो अनुसंधान की प्रक्रिया होती है, पुलिस व्यवस्था में पुलिस को जो पावर दिया गया है अनुसंधान करने के लिए, पुलिस अपने कार्य में माने असहयोग रहा, वो सही रूप से जांच पड़ताल नहीं किया। और क्योंकि मनगढ़ंत कहानी थी, मनगढ़ंत आरोप था कि एसपी से 2 लाख रुपया रंगदारी मांगना ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता था। ऐसे परिस्थिति में पुलिस के द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद था। न्यायालय ने इन तमाम बातों को देखते हुए पुलिस की कार्रवाई को एकदम सरासर गलत समझते हुए मुझे उस आरोप से मुक्त किया है। अब मुझे 17 साल के बाद उस आरोप से मुक्त मिल करके न्यायालय ने मुझे न्याय दिया है, और अब हम चाहेंगे कि न्यायिक प्रणाली की जो मुझे फैसला आया है उस फैसला का स्वागत करते हुए तत्काल मैं अपने समकक्ष अधिवक्ता बंधुओं से विचार विमर्श करके उक्त तत्काल जो उस समय के एसपी था और इस केस में जो भी अनुसंधान अधिकारी था उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा न्यायालय में दाखिल करूंगा। अच्छा, जिस समय यहाँ पर मुकदमा किया गया था उस समय आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे? मैं 2006 में ही बेगूसराय जिला न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में जा कर के वकालत शुरू किया था, और आज भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में ही वकालत कर रहा हूँ। मेन बात क्या था कि 2005 में मेरा भाई प्रसन्न कुमार जो मंसूरचक थाना क्षेत्र से अपहृत हो गया था, जो आज तक बरामद नहीं हुआ, इस संबंध में मैंने अपने दूरभाष से तत्कालिक एसपी से हमने बात किया। एसपी खुले शब्दों में मुझे कहा कि वकालत कोर्ट में चलता है, एसपी ऑफिस में नहीं चलता है। चूँकि पुलिस के पास लाठी और कलम दोनों पावर दिया गया है, इस तरह से पुलिस कलम से लिखता और लाठी से पीटता है, लोगों से कबूल नहीं करवाता है, बल्कि उगलवाता है कि जैसा कहते हैं वैसा करो। एक वकील के साथ भी उसने वैसा करने का प्रयास किया, जिसमें वो असफल रहा। सीआर कासवन के विरुद्ध मैंने सरकार पर दबाव बनाया और सरकार ने उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलाया, जिसके तहत उसे 2 साल का इंक्रीजमेंट रुक गई और बहुत सारे न्यायिक प्रणाली में उसे भी न्यायालय के शरण में जाना पड़ा। इन तमाम बातों को देखते हुए आम नागरिकों के साथ आज के युग में जो पुलिस की महकमा को जो निर्देश दिया गया है, कानून में जो प्रावधान दिया गया है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि पुलिस अधिकारी अगर किसी भी तरह का घटना से संबंधित सूचना प्राप्त करता है तो मुकदमा दर्ज करे। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का उल्लंघन देश के तमाम राज्य सरकार का पुलिस खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। हम जब बेगूसराय के न्यायालय में आकर के सीजीएम साहब के कोर्ट में, अन्य न्यायिक प्रणाली के न्यायिक पदाधिकारी के कोर्ट में जब वॉच करता हूँ, देखता हूँ, तो साफ लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुल्लम खुल्ल मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं तो इस आदेश के बाद और यहाँ के सीजीएम न्यायालय में जो
घटित घटना है जो उसके यहाँ जो कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है, इन तमाम बातों लेकर के PIL के पब्लिक इंटरेस्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक रीट दाखिल करूँगा, जिसमें देश के तमाम राज्य सरकार के गृह सचिव और तमाम पुलिस आयुक्त या मुख्य निर्देशक, पुलिस मुख्य निर्देशक जो है DGP, उसके खिलाफ मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग लाऊंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP के केस में साफ निर्देश दिया है कि देश के किसी भी थाना का अधिकारी अगर उसे किसी भी तरह का कॉग्निजेंस ऑफेंस से रिलेटेड किसी भी तरह का शिकायत मिलता है, चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो, तो फर्स्टली दे आर बाउंडेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस, वह केस को लॉन्च करने के लिए बाउंडेड है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि CGM के आदेश के बावजूद भी DSP के खिलाफ या किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। इस साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है, और अगर कोई अधिवक्ता इस पर में आदेश का उल्लंघन का बाद लावे तो SP द्वारा झूठा आरोप लगा करके रंगदारी का मुकदमा करना, यह इस बात का प्रमाण हो गया कि पुलिस अपने पावर का किस तरह से मिसयूज कर रहा है और एक अधिवक्ता को परेशान करने के लिए क्या क्या कर रहा है। अच्छा, इस मुकदमा को आपने 17 साल कोर्ट में आना पड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट से कितना बार इस मुकदमा के लिए आप बेगूसराय आए? देखिए, जब भी डेट पड़ता है तो मैं प्रयासरत करता हूं, क्योंकि जब प्रशासन आपके विरुद्ध लग जाए तो शासन प्रशासन के पास इतनी पावर है कि एक सिपाही के खिलाफ अगर हम मुकदमा दर्ज करने के लिए चाहते हैं तो उसके लिए सैंक्शन अथॉरिटी से सैंक्शन लेना पड़ता है। लेकिन हमारे देश की संविधान में बहुत सारे ऐसे मैंने कंडीशंस लगा हुआ है कि सैंक्शन अथॉरिटी गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल, तो स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर होता है और गवर्नर सैंक्शन नहीं दे पाती है। वैसे परिस्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन में उसे एग्जाम किया गया है कि कोई भी कोर्ट गवर्नर को और राष्ट्रपति को न्यायालय में नहीं बुला सकता है, तो ये लीगल क्वेश्चन उठता है। इसके लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कई केस में अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने रमेश कुमारी के केस में साफ शब्दों में कहा है कि पुलिस अधिकारी हो यानी इक्विवेलेंट कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, इंक्लूडिंग दे आर द पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए जो उसके कार्यकलाप के जिसमें उसको ऑफिशियल ड्यूटी कहा गया है, उसमें अगर वो किसी तरह का त्रुटि करता है तो उसके लिए सेक्शन 166A IPC में प्रावधान बना हुआ है, जो नेग्लिजेंसी पार्ट ऑफ द सर्विस माना गया है। अगर कोई भी अधिकारी अपने बढ़िया अधिकारी का आदेश का उल्लंघन करता है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का जो उसको परफॉर्मिंग देयर ऑफिशियल ड्यूटी के लिए अपॉइंट किया गया है, उस ड्यूटी को निर्वहन नहीं करता है तो पार्ट ऑफ करप्शन होता है और इसके लिए सैंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि महिला के केस में जहां रेप या छेड़छाड़ का मुकदमा हो वहां भी सैंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है। दूसरी बात, करप्शन के केस में अगर 1 रुपया हो या 1 करोड़ का करप्शन हो तो वहाँ भी सैंक्शन अथॉरिटी का रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रमेश कुमार के केस में साफ